फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जेनी नाम की लड़की को जो बाप के साथ वहाँ पे बैठ के फिश पकड़ रही हो। उसका बाप उसको कहते हैं कि मैं फिश पकड़ने के लिए नदी के अंदर जा रहा हूँ, तुम यहीं पे बैठ के मेरा इंतजार करना। और उसको दिखाते है अगर तुम अंदर आई तो वो बहुत बड़ा जीव है और वो तुम्हें खा जाएगा। जबकि जेनी देखती है तो वो उसका बाप होता है और वो उसको देख के खुश नहीं होती बल्कि रोने लगती है क्योंकि वो डर जाती है। बाप अपनी बेटी को रोती हुई देख के करतब दिखाने लगता है ताकि उसकी बेटी खुश हो जाए। जेनी अपने बाप को देख के बहुत खुश हो जाती और उसका बाप इसी में बहुत ही ज्यादा करतब करने लगता है। उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि बहुत दूर से उसको कोई खतरा देख रहा है जो उसकी जान लेने वाला था। जेनी जो है वो अपने बाप को देख रही होती है और देखते ही देखते बहुत बड़ी मछली जेनी के बाप को निकल जाती है। देखते ही देखते रिवर खून से भर जाता है। गांव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जेनी की माँ और जेनी बहुत रोते हैं। तभी कुछ गांव वाले बहुत गुस्सा करते हैं और एक तांत्रिक को बुलाते हैं जो कि समंदर के बीच में जाके मंत्र पढ़ता है और कोई बहुत बड़ी चीज उसके अंदर फेंकता है। तभी एक बहुत बड़ी मछली पानी के ऊपर आ जाती है। तांत्रिक उसको बताता है कि ये वही थी जो पानी के ऊपर आ गई है और मैं अब इसको कैद कर लूंगा। तुम लोग आजाद हो, अब यहाँ पे अच्छे से नहा सकते हो और अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। तभी एक आदमी बोलता है कि इसको खत्म कर दो। तभी दूसरा तांत्रिक आता है और वो कहते हैं कि ये वो नहीं है जिसे तुम लोग समझ रहे हो, ये एक अच्छी मछली है और मैं इसको कैद कर लेता हूँ। वो कोई और चीज है। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वो तांत्रिक की बात काट देते हैं और कहते हैं कि ये गलत बोल रहा है, ये वही मछली थी जो मैंने बाहर निकाली है, अब और कोई भी नहीं है। तभी उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और सभी लोग उसको मारने लगते हैं और पुल के ऊपर बांध देते हैं। लेकिन वो सबको समझाते रहते हैं, कोई भी उसकी बात नहीं मानता और नदी में फिर से सब नहाने लगते हैं। कोई भी उसकी बात को नहीं मानता कि खतरा अभी भी बाकी था। जेफ को दूर से कुछ आता हुआ नजर आता है और वो सब लोगों को इस बारे में आगाह करते हैं कि सब लोग निकल जाओ, कोई चीज आ रही है। लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। सब लोग ही नहाने में मशगूल होते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ी मछली वहाँ पे आती है और एक औरत को जिंदा निकल लेती है। सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और दरिया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि उस तांत्रिक को पकड़ लेते हैं कि तुमने तो कहा था कि वो निकल गई है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है कि वो तांत्रिक अभी कुछ कहने ही वाला होता है कि वो मछली दोबारा से आती है और एक आदमी को जिंदा अंदर रिवर के लेके चली जाती है। लेकिन सब लोग परेशान हो जाते हैं। सब इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। मौके का फायदा उठाकर वो तांत्रिक भी वहां से भागने लगता है। तभी एक आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तुमने हमसे झूठ बोला था कि वो मछली मैंने निकाल दी है, जबकि वो दानव मछली तो इसी के अंदर ही थी। तभी वो मछली उस आदमी को भी रिवर के अंदर लेके चली जाती है। जेफ दूर से ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सबको समझाता है कि तुम लोग एक सुरक्षित जगह पे बैठ जाओ, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। तभी जेनी की माँ जो है वो जेनी को ढूंढती हुई इधर उधर देखती है, लेकिन जेफ की नजर अभी भी उस दानव फिश पे ही होती है कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। तभी जेनी की माँ को जेनी नजर आ जाती है। वो जेनी को अपनी तरफ बुलाती है और जेनी उस पुल पे भागने लगती है। जेफ जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि देखो, इस पुल पे जोर से नहीं भागो, अगर उस मछली को पता चल गया तो वो पकड़ लेगी। इतने में वो मछली बाहर आती है और उस बच्ची को पकड़कर पीछे लेके चली जाती है। जब उसकी माँ ये सब देखती है तो वो वहाँ से भागती है और अपनी बेटी को पकड़ लेती है। लेकिन उस दानव मछली का जोर ज्यादा था, वो बच्ची को नीचे खींच लेती है और बच्ची को पकड़कर समंदर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी माँ एक डंडा लेकर समंदर के अंदर घुसती है, इधर उधर डंडा मारती है और वो फिश सामने आ जाती है। वो उसको कहती है कि देखो, तुम मेरी बेटी को वापस कर दो, लेकिन वो उसकी बात भी नहीं सुनता और उसको भी जिंदा निकल लेते हैं। ये सब देख के गाँव वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जेफ उनको कहता है कि आराम से रहो, के पुल टूट जाता है और एक छोटा सा बच्चा उस मछली का निवाला बनने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है। लेकिन जेफ ये सब देख बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस बच्चे को बचाने के लिए वो खुद पुल पे कूद जाता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन वो दानव मछली फिर उस फट्टे के ऊपर आके गिरती है और उसका जोर इतना होता है कि बच्चा फिर से उसकी तरफ जाने लगता है। तभी जेफ को वो तांत्रिक नजर आता है, उसको भी उस फट्टे के ऊपर उतार लेता है। लेकिन फिर भी उस बच्चा की जान नहीं बचा सकते और वो रिवर के अंदर गिर जाता है। कि तभी दानव मछली का वो निवाला बनने ही वाला होता है कि जेफ फट्टे के ऊपर कूद के उसकी जान बचा लेता है। अब दानव मछली उस फट्टे के ऊपर फंस चुकी होती है, वो समंदर के अंदर नहीं जा सकती। कि सब लोग ही उसको समझाते हैं कि अब इसके अंदर नहीं जाना, ये अब बाहर आ गई तो इसको यहीं पे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और जेफ उस फट्टे के ऊपर कूद जाता है। लेकिन उस दानव मछली का इतना ज़्यादा वजन था कि वो वहाँ से टस से मस भी नहीं होती। कि सब लोग गांव वाले उस फट्टे के ऊपर कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी एक बहुत ही मोटी सी औरत दूर से भाग के आती है, उस फट्टे के ऊपर कूद जाती है कि वो दानव मछली वहाँ से गिर के दूसरे तांत्रिक के ऊपर गिर जाती है और उसको देखते ही देखते मछली अपनी असल शक्ल में आ जाती है। तभी गांव के लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कि जेफ उनको कहता है कि नहीं, इसको नहीं मारो, ये बहुत ही अच्छा है, देखो मैं इसको कैद कर लूँगा, ये बहुत ही अच्छा इंसान है।
तभी वो अपने तांत्रिक वाले सारी चीज़ें रखता है और मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगता है वो दानव और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जेफ पे टूट पड़ता है। जेफ की बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। जेफ को वो मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो जेफ की जान बचा लेती है और उस दानव को एक अपने कपड़े में कैद कर लेती है और जेफ से कहती है कि तुम ये सब नहीं कर सकते थे, ये देखो मैंने इसको कैद कर लिया है। कि वो लड़की जेफ का मजाक बनाने लगती है कि तुम कैसे तांत्रिक हो। वो गांव वाले के सामने उसका मजाक बनाने लगती है। वो जेफ को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी जादुई कड़ी उसको दिखाती है और कहती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जेफ ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। गांव वाले उस लड़की का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और जेफ अपने मास्टर के पास चला जाता है। उसको बताता है कि मैं आज भी किसी की जान नहीं बचा पाया, कब मेरे अंदर इतनी ताकत आएगी कि मैं किसी की जान बचा पाऊंगा। तभी उसका मास्टर उसको कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिस बंदी की तुमने जान बचाई है वो एक टाइम में बहुत अच्छा इंसान था। वो एक दिन नदी के किनारे बैठ के किसी की जान बचा रहा था। लोगों ने उसको गलत समझ लिया और एक सांप के अंदर कैद करके नदी में बहा दिया था, तभी वो ऐसा बना था। लेकिन तुमने उसकी जान बचाई है इसलिए अब वो जिंदा है। अब तुम्हारे अंदर उसकी ताकत आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।